क्या करती है आपकी वाइफ? हाउस वाइफ है। अच्छा, हाउस वाइफ है, तब तो कोई काम नहीं करती। सुबह के 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक काम करती है, फिर भी कोई काम नहीं करती। बिना थके, बिना रुके, बिना अपने परवाह के, किसी के मदद के बिना सबका ख्याल रखती है, फिर भी कोई काम नहीं करती। हाउस वाइफ हूँ, कमज़ोर मत समझना कि हाउस वाइफ हूँ, कमज़ोर मत समझना। घरेलू हूँ, गंवार मत समझना। कुछ जिम्मेदारियों ने पैर बांध रखे हैं वरना दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हाउस वाइफ ना कर सके। मजबूर हूँ पर लाचार मत समझना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कहिए कैसे हैं आप सब? मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल ब्लॉगर मोनी में स्वागत करती हूँ। तो आज है नहाय खाए जितिया का और आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई है 6 o'clock और आज ही है विश्वकर्मा पूजा। तो सबसे पहले मैं स्नान वगैरह करके सूर्य देव को जल चढ़ा ली। इसके बाद यहाँ पे विश्वकर्मा भगवान की पूजा भी कर ली और यहाँ पे थोड़ी सी परिक्रमा हम लोग कर रहे हैं सब आदमी मिल के। बेटी वीडियो बना रही है और हम मतलब हस्बैंड वाइफ और मेरा बेटा हम तीनों परिक्रमा कर रहे हैं। इसके बाद मैं चलूँगी और कुछ खाने के लिए बनाऊँगी हल्का फुल्का। तो फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में और अभी नाश्ते में बना रही हूँ मैं ओट्स में फ्रूट्स वगैरह डाल करके हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। इसके बाद खाने में दाल चावल बनाऊँगी। यहाँ पे मेरी बेटी आई है बोलने के लिए कि मम्मा मैं स्नान करके कपड़े पहन लूँ न्यू वाले। मैं बोली आज न्यू कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आज तो मम्मा का पूजा है, यानी मम्मा का नहाय खाए है जितिया का। तो नाश्ता बन गया और हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया। तो अब मैं थोड़े से बर्तन रखे हुए थे सिंक में, वो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी धो लेती हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े काम करके अगर कर लेती हो ना तो फिर वो एक बार बहुत सारा काम नहीं होता, नहीं तो फिर वो बहुत सारे बर्तन सिंक में भर जाते हैं, फिर लगे रहो धोने के लिए। तो इसी तरह से मैं अपना छोटा छोटा काम करके जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। मैं अभी कोई मतलब मैड नहीं रखी थी, एक बार रखी थी बट वो लॉकडाउन की वजह से जो छूटा है ना फिर वो छूटा ही रह गया। उसके बाद से मैं नहीं रखी। भाई लोग के भरोसे रहिए ना तो फिर वो आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाइए, वो अपने टाइम से आएंगी। मैं कितने टाइम उनको बोली कि आप मॉर्निंग में आ जाओ बट वो आती नहीं थी, तो इसके लिए मैं छोड़ दी। ये तो अपना काम है तो अपना जब मन हो उस समय आप कर लो। जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर देने हैं और इसके बाद बच्चों को जाऊंगी मैं पढ़ाने, क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। बेटा के तो एग्ज़ाम स्टार्ट है और जो मेरी बेटी है उनकी अभी टेस्ट चल रही है। तो दोनों को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी काम नहीं करो ना तो फिर वो बहुत टाइम लग जाता है। फिर अब बच्चों को जितने अच्छे से आप पढ़ा सकते हैं ना कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि टीचर तो आते हैं और फटाफट से पढ़ा करके चले जाते हैं। इससे क्या होता है फिर हम लोग भी ध्यान नहीं दे पाते। हमें ऐसा लगता है कि टीचर पढ़ा रहे हैं तो फिर अच्छे से ही पढ़ा रहे होंगे, इसलिए मैं टीचर भी नहीं रखी हूँ। अभी तक मैं खुद ही अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरा बेटा है KG में और मेरी बेटी है 4 क्लास में। दोनों को मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। उससे क्या होता है ना अपना भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ नॉलेज हो जाता है पढ़ाई का। कुछ खुद भी सीखती रहती हूँ मैं बच्चों को पढ़ाते वक्त। तो कहते हैं ना सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होते हैं, जब आप सीखना चाहो आप सीख सकते हो। तो इसके लिए मेरी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होती रहती है, लर्निंग होती रहती है, इसलिए मैं जानबूझ के टीचर नहीं रखी। ऐसा नहीं है कि मैं रखना नहीं चाहती हूँ, मैं जानबूझ करके टीचर नहीं रखी हूँ। खुद से ही मैं कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसी वजह से मेरी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होती रहती है। तो बच्चों को पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा टाइम हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, उनके साथ बैठना, उनके साथ बातें करना, पढ़ाई के बीच बीच में मस्ती कर लेना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती। तो यही सब चीज़ें हैं जो हम अपने पूरे दिन को मैनेज करते हैं। आज है चूँकि आज जितिया का नहाय खाए है, कल होगा फास्टिंग, 24 घंटे का जो फास्टिंग होता है। तो अभी ये शाम का समय है, दिन में मैं खाना वगैरह खा ली, उसका मैं वीडियो बनाना भूल गई। तो शाम के समय में बच्चे लोग को जल्दी जल्दी पढ़ा दूँगी। इसके बाद फिर से मैं जाऊँगी किचन में रात के खाने की तैयारी करने, और सुबह में उठ करके ओठगन भी लगाना होता है। तो आज के लिए बस यही छोटा सा मेरा ब्लॉग है अपना, सुबह से लेकर के शाम तक का मैं आप सबके साथ मतलब ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग आप सब बहुत ही ज़्यादा पसंद करें। एक हाउसवाइफ
एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ अपने फैमिली और अपने बच्चों को कैसे संभालती है, ये सब मैं दिखाने की कोशिश की हूँ इसमें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट मेरे चैनल को दें। तब तक के लिए आप सब जहाँ भी हैं अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। बाय बाय एंड टेक केयर। राधा को दीपावली में पर क्या अच्छा लगता था? पटाखे।